नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे संस्कृत सेवा यूट्यूब चैनल में। आज हम वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय के ऊपर कुछ चर्चाएं करेंगे जो अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज हम वेद शब्द की व्युत्पत्ति और वेदों का काल तथा वेद शब्द की परिभाषा, कितने वेद होते हैं, कितने उपवेद होते हैं, उनके कितने ऋत्विक होते हैं, किसके कौन देवता हैं, इत्यादि इत्यादि विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो वेद शब्द है उसकी व्युत्पत्ति जान लेते हैं। जो वेद शब्द है वो पाणिनि व्याकरण के अनुसार 4 धातुओं से सिद्ध होता है। ठीक है, पहली धातु है विद सत्तायाम, दूसरी धातु है विद ज्ञाने, तीसरी धातु है विद विचारणे, चौथी धातु है विद्रि लाभे। ठीक है, तो जो यहाँ पर वेद शब्द की व्युत्पत्ति है वो ज्ञानार्थक है, इसलिए वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से घय प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अतः वेद शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? ज्ञान की राशि या संग्रह। उसके बाद अनेकों आचार्यों ने जो वेद शब्द की परिभाषा की है उसमें से जो एक परिभाषा यहाँ पर भी ऊपर लिखी हुई है, सायन के द्वारा जो परिभाषा है वो क्या है? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदः, इसमें ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण करने का जो अलौकिक उपाय बताता है उसे ही हम वेद कहते हैं। ये जो परिभाषा है वो तैत्तरीय संहिता में उपलब्ध होती है, और जो विष्णु मित्र जी के द्वारा उपलब्ध वेद शब्द की जो परिभाषा है वो है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवि धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। ठीक है, अर्थात जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वेद शब्द कहते हैं। ठीक, उन्होंने वेद शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। ठीक है, आगे हम वेद शब्द का काल जानते हैं। प्रमुख विद्वानों के अनुसार जो वेद का काल है वो इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती के अनुसार इन्होंने सभी के इसमें आधार भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वेद मंत्र माना है, जिन्होंने वेद शब्द का जो रचना काल टाइम माना है वो है सृष्टि का आरंभ। अगले आचार्य हैं दीनानाथ शास्त्री चुलेट, इन्होंने वेद शब्द का आधार ज्योतिष माना है और समय माना है 3 लाख वर्ष पूर्व। अगले आचार्य कौन है? अविनाश चंद्र दास, इन्होंने आधार भूगर्भ भूगोल सरस्वती नदी, और इन्होंने जो रचना काल माना है वो 25,000 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, अगले आचार्य हैं नारायण भवन राव पावगी। ठीक है, इन्होंने जो वेद शब्द का आधार माना वो भूगर्भ ज्योतिष माना है और रचना काल 7,000 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, अगले जो हमारे आचार्य हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने इसका जो वेद शब्द का आधार माना है वो वसंत समपात को माना है, और इन्होंने जो वेदों का काल माना है वो 4000 से 6000 विक्रम पूर्व स्वीकार किया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने 4 भागों में उसको विभाजित किया है। सबसे पहला अदिति काल जिसका समय है 6000 से 4000 विक्रम पूर्व। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मृगशिरा काल जिसका समय 4000 ईसा पूर्व से 2500 विक्रम पूर्व तक। ठीक है, अगले इन्होंने जो कालों का निर्धारण किया वो तीसरा कौन है? कृतिका काल। ठीक है, उसमें है 2500 से 1400 ईसा पूर्व। उसके बाद जो अंतिम काल है उन्होंने उसको माना है 1400 से 500 विक्रम पूर्व तक इन्होंने माना है, और इन्होंने इसका आधार क्या माना है? बसंत संपात को इन्होंने आधार माना है। अगले आचार्य हमारे हैं डॉक्टर आरजी भंडारकर। ठीक है, इन्होंने जो आधार माना है वो वेद मंत्र माने हैं। ठीक है,
वेद मंत्र को इन्होंने आधार माने हैं। उसके बाद जो समय है इन्होंने 6000 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, अगले जो हमारे आचार्य हैं वो शंकर बाल कृष्ण दीक्षित हैं। ठीक है, इन्होंने आधार क्या माना है? ज्योतिष माना है। ठीक है, और जो रचना काल है वो 3500 ईसा पूर्व माना है। उसके बाद जो हमारे अगले आचार्य हैं वो एच याकोबी, इन्होंने ज्योतिष का ध्रुव तारा को आधार बनाया है और 4500 से 2500 ईसा पूर्व इसका रचना काल का टाइम बताया है। अगले हमारे आचार्य हैं विंटरनित्स, इन्होंने जो आधार माना है बौद्ध साहित्य को माना है और जो समय मान बताया है 2000 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, अगले हैं बेवर, इनका जो आधार है वो गौतम बुद्ध का आविर्भाव है और 1500 से 1200 ईसा पूर्व इन्होंने इसका रचना काल का समय बताया है। ठीक है, अगले जो हमारे आचार्य हैं मैक्समूलर जी, इन्होंने वैदिक वाङ्मय के आधार पर छंद काल को 4 भागों में व्यक्त किया है। पहला काल छंद काल, दूसरा है मंत्र काल, तीसरा है ब्राह्मण काल और चौथा है सूत्र काल। सभी का जो समय है छंद काल का 1200 से 1000, मंत्र काल का 1000 से 800, ब्राह्मण काल का 800 से 600 और सूत्र काल का 600 से 200 ईसा पूर्व तक इन्होंने सभी का समय निर्धारित किया है। उसके बाद हम वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके उपवेद क्या हैं? क्रमशः ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। उसके बाद ऋषि ऋग्वेद के अग्नि, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य, अथर्ववेद के अंगिरा। उसके बाद इनके ऋत्विज ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। आप देख भी सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो इनके प्रथम अध्येता थे वो हैं जो व्यास जी ने सबसे पहले जो जिनको ये वेद शब्द पढ़ाए थे वो हैं पैल ऋग्वेद के, यजुर्वेद के वैशंपायन और सामवेद के जैमिनी, अथर्ववेद के सुमंतु। ठीक है, इनका जो वर्ण विषय है ऋग्वेद का वर्ण विषय है शस्त्र। ठीक है, शस्त्र का अर्थ क्या होता है? अप्रगीत साध्याः मंत्रः स्तुति शस्त्रम, अर्थात जो गान रहित स्तुति परक मंत्र होते हैं उन्हीं को हम शस्त्र कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद का विषय क्या है? इज्जा, इज्जा अर्थात यज्ञ। ठीक है, यज्ञ। अगला क्या है? सामवेद, सामवेद का जो विषय है वो क्या है? स्तुति सोम। अथर्ववेद का विषय क्या है? प्रायश्चित्त। ठीक है, अगला वेद है कि जो वेद शब्द के जो प्रतीक हैं ऋग्वेद के शरीर, यजुर्वेद का मन, सामवेद का बुद्धि और अथर्ववेद का आत्मा। देवता ऋग्वेद के अग्नि, यजुर्वेद के वायु और सामवेद के सूर्य, अथर्ववेद के सोम। ठीक है, तत्व ऋग्वेद का वाक तत्व, यजुर्वेद का मनस्तत्व और सामवेद का है प्राण तत्व। उसके बाद लोक। ठीक है, लोक ऋग्वेद का जो लोक है वो भूलोक और यजुर्वेद का जो लोक है वो अंतरिक्ष लोक। ठीक है, सामवेद का जो लोक है वो है द्यूलोक। ये सभी वेदों का एक जो प्रमुख विषय था उस पे चर्चा हुई। उसके बाद हम आते हैं किस वेद की कौन शाखा है तथा किस वेद के कौन ब्राह्मण हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने उपनिषद हैं, इत्यादि इत्यादि विषय पर हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ऋग्वेद। ठीक है, 4 वेद और सबसे पहला वेद कौन है?
ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में जो शाखा है ऋग्वेद की पतंजलि जी के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं कितनी है? पतंजलि जी के अनुसार जो महाभाष्यकार पतंजलि जी हैं उनके अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ठीक है, एक विंशतिधा बाहवृक्षम, अर्थात महर्षि पतंजलि जी के अनुसार 21 शाखाएं हैं। ठीक है, जिनका समय महर्षि पतंजलि का समय क्या है? 150 ईसा पूर्व है। लेकिन वर्तमान चरण व्यू के अनुसार 5 शाखाएं जो इस प्रकार हैं: साकल, बाष्कल, सांख्यायन, आश्वलायन और मांडुकायन। ठीक है, वर्तमान समय में जो ऋग्वेद की शाखाएं हैं वो साखल शाखा ही ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद जो ऋग्वेद है उसका विभाजन 2 प्रकार से हुआ है। ठीक है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और 10 मंडल हैं। ठीक है, 8 अष्टक हैं तो 8 अष्टक है तो एक अष्टक में 8 अध्याय हैं, तो कितने हो गए? 64 ऋग्वेद में अध्याय हो गए। मंडल 10 हैं। सभी का जो मंडलों के अनेक मतलब अलग अलग ऋषि हैं। प्रथम जो मंडल है उसके ऋषि मधुच्छंदा, द्वितीय के गृत्समद, तृतीय के विश्वामित्र। इसमें लिखे हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। प्रथम के क्या हैं? मधुच्छंदा। ठीक है, और द्वितीय के क्या हैं? गृत्समद, तृतीय के विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठ के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व, नवम के पवमान और दसम के क्या हैं? इंद्राणी, शची, उर्वशी इत्यादि। ठीक है, ये सब इनके सभी मंडलों के जो 10 मंडल हैं उनके ऋषि हैं। 10 मंडल हैं। अनुवाक कितने हैं इसमें? 85 अनुवाक हैं। टोटल सूक्त हैं इसमें 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11 बाल खिल्य सूक्त हैं जो 8वें अध्याय में प्राप्त होते हैं। ठीक है, यदि हम 8 को मतलब जो 8वें अध्याय में जो 11 बाल खिल्य सूक्त हैं उनको घटा दें तो 1017 टोटल सूक्त हैं और उनको लगाकर 1028। 85 अनुवाक, टोटल मंत्र हो गए 10,580। कहीं कहीं पर 10,552 भी प्राप्त होते हैं अनेक किसी बुक में। ठीक है, पुस्तक में। उसके बाद जो इसका आचार्य कौन थे? इसके पहले आचार्य हैं ऋत्विक होता है, इसके ऋत्विक हैं। अपरवेद इनका जो उपवेद है जो इनका वो आयुर्वेद है। अपर नाम इनके होत्रिवेद और 10तई हैं। ठीक है, और जो वर्ग है वो 2024 इनका वर्ग है इसमें। उसके बाद शाखा 5 शाखाएं: साकल, बाष्कल, सांख्यायन, आश्वलायन, मांडुकायन। ब्राह्मण इसमें 2 ब्राह्मण उपलब्ध हैं: ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण। ठीक है, आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। उपनिषद ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, और एक उपनिषद भी प्राप्त होता है वास्कलोपनिषद। ठीक है, कल्पसूत्र 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। श्रौत सूत्र ऋग्वेद में कौन कौन प्राप्त होते हैं? आश्वलायन श्रौत सूत्र। दूसरा कौन है? सांख्यायन श्रौत सूत्र। अगला गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र में आश्वलायन गृह्य सूत्र, दूसरा है सांख्यायन गृह्य सूत्र और तीसरा है कौशितकी गृह्य सूत्र। ठीक है, जिसको हम साम्य भी बोलते हैं। अगला है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र कौन? इसमें वशिष्ठ धर्मसूत्र और विष्णु धर्मसूत्र उपलब्ध होते हैं। शुल्ब सूत्र इसमें है नहीं। शिक्षा पाणिनि शिक्षा ऋग्वेद में उपलब्ध होती है। प्रातिशाख्य ऋक् प्रातिशाख्य उपलब्ध होता है। ठीक है, और हम फिर उसके बाद आते हैं हम अगले वेद पर। अगला वेद है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद है
यजुर्वेद के जो ऋत्विक कौन है, यजुर्वेद के जो ऋत्विक हैं वो कौन है, अध्वर्यु। ठीक है, यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है, अध्वर्यु। आचार्य कौन है, वैशंपायन। ठीक है, और जो ये यजुर्वेद है वो क्या है, अनियताक्षर अवसानम इसको कहा गया है। अनियताक्षर अवसानम अर्थात गद्य पद्यात्मक है, इसलिए इसे अनियताक्षर अवसानम कहा गया है, जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित ना हो, उसी को क्या कहते हैं, अनियताक्षर अवसानम कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं, कौन कौन, ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का, इसको यजुर्वेद को दो भागों में व्यक्त किया गया है। ब्रह्म संप्रदाय का कौन है, कृष्ण यजुर्वेद, और आदित्य संप्रदाय का वेद कौन है, शुक्ल यजुर्वेद। पतंजलि जी के अनुसार इसकी यजुर्वेद की शाखा कितनी है, 100 अध्वर्यु शाखा। ठीक है, 100 अर्थात 100 इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा ही उपलब्ध होती हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा कौन है, माध्यान्दिन शाखा, जिसको हम वासनयी शाखा भी कहते हैं, इसका परिणाम वासनयी शाखा भी है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद की भी शाखा कौन कौन है, कठ, कपिष्ठल और तैत्तरीय, मैत्रायणी। कौन कौन 4 शाखाएं, तैत्तरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, एकमात्र शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है, उसके जो उपनिषद हैं शुक्ल यजुर्वेद के, ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र और बृहदारण्यक उपनिषद में 6 अध्याय। ठीक है, अगला आ गया क्या, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र 4 होते हैं, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, सुलभ सूत्र। ठीक है, तो जो अगला है श्रौत सूत्र वो कौन है, कात्यायन श्रौत सूत्र, जिसमें 26 अध्याय हैं। गृह्य सूत्र, पारस्कर गृह्य सूत्र, जिसमें 3 कांड हैं। तीसरा है सुलभ सूत्र, जो अनेक हैं, बौधायन है, मानव है, आपस्तंभ है, कात्यायन है, मैत्रायणी है, हिरण्यकेशी है, जिसको हम सत्यसाड़ा भी कहते हैं। अगला है वराहा। ठीक है, इसमें एकमात्र शिक्षा प्राप्त होती है, वो है याज्ञवल्क्य शिक्षा, जिसमें 116 श्लोक हैं। प्रातिशाख्य इसका किसका, शुक्ल यजुर्वेद का, वासनयी प्रातिशाख्य, जिसके रचयिता कात्यायन है। ठीक है, अब कृष्ण यजुर्वेद का जो सामान्य परिचय वो क्या है, इसकी 4 शाखाएं कौन कौन, तैत्तरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेदी जो ब्राह्मण है वो 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तरीय ब्राह्मण और मैत्रायणी ब्राह्मण। ठीक है, यजुर्वेदीय आरण्यक 2 हैं, तैत्तरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। ठीक है, उसके बाद उपनिषद, इसमें 5 उपनिषद प्राप्त होते हैं, तैत्तरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और महानारायण उपनिषद। किसमें प्राप्त होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद की 3 बल्ली हैं, कठोपनिषद की 2 बल्ली हैं। तैत्तरीय उपनिषद की जो 3 बल्ली है वो कौन कौन है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। ठीक है, उसके बाद अगला वेद कठोपनिषद, उसमें 2 अध्याय हैं। श्वेता श्वेतरोपनिषद में 6 अध्याय हैं, मैत्रायणी उपनिषद में 7 अध्याय हैं और अगला उपनिषद कौन है, महानारायण उपनिषद। ठीक है, आगे कल्पसूत्र। कल्पसूत्र 4 हैं, कौन कौन, श्रौत, गृह्य, सुलभ और धर्म। ठीक है, श्रौत सूत्र इसमें कौन कौन है, बौधायन, वाधूल, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ
काठक सत्यसाड़ा वाराह वैखानस। ठीक है, गृहसूत्र बौधायन मानव भारद्वाज आपस्तंभ काठक और हिरण्यकेशी वाराह वैखानस चारायणीय इत्यादि इसमें सुलभ गृह्य सूत्र हैं। अगला है कौन? सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र बौधायन सुलभ सूत्र, मानव सुलभ सूत्र, आपस्तंभ सुलभ सूत्र, कात्यायन सुलभ सूत्र, मैत्रायणी सुलभ सूत्र और वाराह सुलभ सूत्र, हिरण्यकेशी सुलभ सूत्र इसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, शिक्षा क्या है इसकी? व्यास शिक्षा है, वशिष्ठ शिक्षा है, भारद्वाज शिक्षा है। ठीक है, और मांडव्य शिक्षा भी इसमें प्राप्त होती है कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है, उसके बाद हम अगले उस पे आते हैं, किस पे? अगले वेद पर, सामवेद। भगवान कृष्ण ने, आपने सभी को पता होगा, भगवान कृष्ण ने कहा है वेदा नाम साम वेदोस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। ठीक है, उसके बाद जो वेद सामवेद है उसको दो भागों में व्यक्त किया गया है। कौन कौन? एक तो आर्थिक संहिता, एक गान संहिता। ठीक है, आर्थिक संहिता है जो, उसके दो भेद होते हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। गान संहिता भी दो भेद हैं, ग्रामगेय और आरण्यगेय। ठीक है, पूर्वार्चिक है जो, उसमें मंत्र 650 मंत्र हैं। ठीक है, और पूर्वार्चिक 4 कांड में व्यक्त है। कौन कौन? आग्नेय, ऐन्द्र, पावमान और आरण्य। पूर्वार्चिक है जो 4 कांड में व्यक्त है। ठीक है, प्रथम पंचम प्रपाठक ग्रामगान कहलाता है और छठा प्रपाठक अरण्यगान कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है? उत्तरार्चिक। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं, मंत्र 1225 हैं, सूक्त 400 हैं। ठीक है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, पूर्वार्चिक में 650, उत्तरार्चिक में 1225, कुल हो गए 1875। ठीक है, जिसमें से ऋग्वेदीय जो मंत्र हैं वो कितने हैं? 1771 ऋग्वेदीय मंत्र हैं और नवीन मंत्र 108 नवीन मंत्र हैं। ठीक है, सामवेदी शाखा सहस्त्रवर्तमान सामवेदाः पतंजलि जी के अनुसार, लेकिन वर्तमान समय में केवल 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा, जैमिनीय शाखा। सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वो कितने ब्राह्मण हैं? 8 ब्राह्मण हैं। ठीक है, 8 ब्राह्मण जो हैं वो इस प्रकार हैं। कौन कौन ब्राह्मण हैं? ताड्य ब्राह्मण, ठीक है, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण। ठीक है, अन्य ब्राह्मणों में हम जैमिनी ब्राह्मण को भी कह सकते हैं। ठीक है, सामवेदी आरण्यक, 2 आरण्यक, तलवकार और छांदोग्य। तलवकार में 4 अध्याय, छांदोग्य जो आरण्यक है वो छांदोग्योपनिषद का प्रथम भाग है। ठीक है, सामवेदीय उपनिषद, केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। उसके बाद उपनिषद हो गया। उपनिषद के बाद आते हैं प्रातिशाख्य पे। प्रातिशाख्य, इसमें 3 प्रतिशाख्य हैं। कौन? ऋक्तंत्र, पुष्पसूत्र और सामतंत्र। ठीक है, शिक्षा गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा और नारदीय शिक्षा। श्रौत सूत्र, आर्षेय, 4 सूत्र हैं, आर्षेय, लाट्यायन, द्राह्यायन और जैमिनीय। ग्रही सूत्र भी 5 हैं। कौन कौन? गोभिल, खादिर, द्राह्यायन, जैमिनीय और कौथुम। ठीक है, धर्मसूत्र, 1 धर्मसूत्र है। कौन कौन? गौतम धर्मसूत्र। शुल्ब सूत्र इसमें है नहीं। उसके बाद अगला आता है अथर्ववेद। ठीक है, अभी ये सामान्य परिचय चल रहा है, विशिष्ट परिचय आगे किया जाएगा। सभी का मतलब सभी का विशद विवरण किया जाएगा। उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद की शाखा नवधा अथर्वणो वेदाः, 9 इसकी शाखाएं, पैपलाद शाखा, तौद शाखा, मौद शाखा, शौनकीय शाखा, जाजल शाखा, जलद शाखा, ब्रह्मवद शाखा, देवदर्श शाखा और चारण वैद्य शाखा। ठीक है,
इस अथर्ववेद के उपवेद कितने हैं? 5। सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद और पुराण वेद। ये सब इसके क्या हैं? उपवेद हैं अथर्ववेद के। ठीक है। इसके अपर नाम भी हैं, अनेक अपर नाम है इसके। ब्रह्मवेद, क्षात्रवेद, महिवेद, वैखजवेद, छंदोवेद और अथर्वांगिरोवेद, आंगिरावेद इत्यादि इसके अनेकों नाम हैं अथर्ववेद के। इसका जो उत्पत्ति देवता है वो कौन है? सोम। ठीक है। उपलब्ध शाखा इसकी कौन कौन है? पैपलाद, शौनकीय, और वैसे तो 9 शाखाएं, पैपलाद, मोद, जाजल, ब्रह्मवद, चारणवेद्य, तौद, शौनकीय, जलद, देवदर्श। ठीक है। लेकिन उपलब्ध शाखा केवल 2 ही हैं, पैपलाद शाखा और शौनकीय शाखा। ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। उपनिषद इसमें 3 है, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। उसके बाद श्रौत सूत्र, वैतान इसमें श्रौत सूत्र है, गृह्य सूत्र, कौशिक गृह्य सूत्र है इसमें, धर्म सूत्र इसमें कोई है नहीं, उपलब्धि नहीं है, सुलभ सूत्र भी इसमें उपलब्ध नहीं है। शिक्षा इसकी मांडुकी शिक्षा है, प्रातिशाख्य, शौनकीय चतुराध्यायी का, और दूसरा है अथर्ववेद प्रातिशाख्य, इसमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। आज यहीं तक। आगे हम अगले उसमें करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।